नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भाजपा का 42वां स्थापना दिवस। देहरादून के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने फहराया झंडा तो सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, उत्तराखंड की सरकार घर घर तक जाने का करेगी काम। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का हल्द्वानी दौरा। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। कहा, गन्ना किसानों को दी जाएगी हर संभव राहत। उत्तराखंड में राजस्व का मुख्य आधार बना खनन। वर्ष 2021-22 में खनन से मिला 570 करोड़ के राजस्व से अधिकाधिक उत्साहित। कहा, वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड राजस्व की होगी वसूली। खटीमा में सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों और प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित। धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि यंत्रों को हटाने और मकान के यंत्रों को काम करने के दिए निर्देश। निर्देशों के पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। गर्मी का मौसम आते ही पर्वतीय क्षेत्रों में जल संकट। अल्मोड़ा के कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लगी पानी के लिए कतारें तो हल्द्वानी में टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा का स्थापना दिवस पूरे उत्तराखंड में मनाया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना। इस दौरान सीएम ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार आम आदमी की सरकार बनेगी, घर घर तक जाने का काम करेगी। बतौर सीएम उत्तराखंड सरकार सेवा का काम करेगी। भाजपा के लिए सत्ता केवल सेवा का संकल्प होती है। सरकार बनाकर जनहित से जुड़े सभी कार्यों को बहुत तेजी से विस्तार दिया जा रहा है और लोग चुनाव में कहते थे कि भाजपा नहीं आएगी, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर भाजपा दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में आई है। उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपने को खपाने का काम किया है, अपने को लगाने का काम किया है, कई पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमेशा पार्टी के लिए अपना समर्पण किया है, पार्टी के लिए काम किया है। और हम संकल्प लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। धारा 370 समाप्त की है। अंत्योदय का जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के रूप में हमारे सामने रखा था, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कामों को पूरा किया जा रहा है, चाहे दलितों के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, पिछड़ों के क्षेत्र में हो, आदिवासियों के क्षेत्र में हो, जनजातियों के क्षेत्र में हो, अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में आज चाहे कोई समय रहा हो, हर समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब योजनाएं नीचे आ रही हैं। कोरोना महामारी देश के अंदर आई, कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन का काम, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हमारे देश के अंदर हुआ। उत्तराखंड के अंदर भी दूरस्थ क्षेत्रों तक 100% वैक्सीनेशन का काम हुआ। पहली डोज का भी हो गया, दूसरी डोज का भी हो गया, तीसरी बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। इसी प्रकार से आज हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना सितंबर माह तक इसको निरंतरता इसकी जारी रखी है। किसी भी गरीब को
किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके घर में अन्न की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उन सभी को अन्न पहुंचाने का काम और उत्तराखंड के 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ मिल रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और आज के अवसर पर मैं सभी को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 मंडल हैं, तीनों मंडलों में बड़े उत्साह के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमारा श्यामपुर मंडल है, इस कार्यक्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी ये आप मौजूद हैं। और कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह तो है ही, उमंग तो है ही, लेकिन एक संकल्प भी आज हमारे कार्यकर्ता ले रहे हैं कि आगामी जो भी कार्यक्रम हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा दिए जाएंगे वो करेंगे। और आगे आने वाले जितने भी और हमारे चुनौतियां हमारे सामने हैं, चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है और जिस प्रकार से आने वाला 2024 है या अन्य जो भी हमारे सामने चुनौतियां होंगी, उसके लिए मैं आज संकल्प ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ेगी। अवसर पर पूरे प्रदेश भर में हर मंडल स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देहरादून में भी बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ मुख्यमंत्री जी हैं। यहाँ श्यामपुर मंडल का कार्यक्रम है, यहाँ पर जो यहाँ के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनकी विधानसभा है, यहाँ मैं स्वयं आया हूँ। तो इस प्रकार के कार्यक्रम में जहाँ कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस के बारे में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन पूरे देश में मिला, वहीं आने वाले 20 तारीख तक के कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, एक पखवाड़ा हम इस रूप में मनाने जा रहे हैं। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं अपने स्वागत से गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा काफी गदगद नजर आए। वहीं मीडिया से बात करते हुए गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि पार्टी ने उनकी इतनी कम उम्र में अहम मंत्रालय दिया है, जो कि सीधे तौर पर किसानों को लाभ पहुंचाने वाला विभाग है और वह जिस क्षेत्र से आते हैं वहां बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। मेरे सितारगंज है, यहाँ पर एक चीनी मिल भी है और मैं गन्ना किसानों से मेरे क्षेत्र प्रभावित रहता है। और आपको मालूम होगा कि 17 में हमारी सरकार आने के बाद चीनी मिल बंद हुई थी और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि ये पहली अकेली ऐसी चीनी मिल थी जो सरकार ने उत्तराखंड में बंद करी और उसको वापस शुरू किया 2021 में। उसके पहले कांग्रेस की सरकार में 2 चीनी मिलें बंद हुई, आपकी काशीपुर और गदरपुर, और दोनों आज तक नहीं शुरू हो पाई। तो मुझे समस्याएं पता है चीनी मिल, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है 4 साल चीनी मिल के लिए। आपने समर्थन मूल्य की बात करी, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी अकेली सरकार थी जिसने 22 साल के भारतीय जनता हमारे उत्तराखंड के जो निर्माण हुआ है प्रदेश का, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यूपी से 5 रुपये ज्यादा हमने मूल्य दिया। काशीपुर में भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा अपने कार्यालय पर पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोडवेज डिपो काशीपुर से हटाए जाने का निर्णय होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। काशीपुर डिपो को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर से विशेष लगाव है, ऐसे में यहां से रोडवेज डिपो हटाने का सवाल नहीं उठता। रोडवेज डिपो काशीपुर में ही रहे, इसके लिए वह पूरा प्रयास करेंगे। हो गया हाँ, अनुमति चाह रहा हूँ आपसे। धन्यवाद धन्यवाद आपको। स्टैंड जो रामनगर में शिफ्ट किया जा रहा है, आज मीडिया में आया है, उसके ऊपर जो है ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। सरकार से मांग की जाएगी? पहले तो ये जो मैटर है ये मेरी जानकारी में आया है और ये इसमें जो भी बेस्ट हो सकता है, मैं सीएम साहब के टच में हूँ। ऐसा कोई भी डिसीजन जो काशीपुर के हित में हो नहीं है, ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने मेरे को ये विश्वास दिलाया। मैं जो है सीएम साहब के टच में हूँ, जैसे जैसे जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको फीडबैक देता रहूँगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कोई भी ऐसा डिसीजन जो काशीपुर के फेवर में नहीं है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अल्मोड़ा के सल्ट ग्राम सकखोला के मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर में जागेश्वर के भाजपा विधायक मोहन सिंह मेहरा ने पूजा अर्चना की। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक मेहरा का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंदिर के संरक्षक मोहन सिंह ने बताया कि मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर के प्रति विधायक मोहन सिंह मेहरा का कई वर्षों से पुराना नाता रहा है। खटीमा में प्रशासन द्वारा क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों और प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई और धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने के लिए और मकान के अंदर बजने वाली ध्वनि विस्तार यंत्रों की तीव्रता 45 डेसिबल से कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों को चेतावनी दी गई है कि यदि 72 घंटे के अंदर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन माननीय हाईकोर्ट का आदेश है जितने भी धार्मिक स्थल हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च इसमें जो लाउडस्पीकर के माध्यम से जो आवाज़ दी जाती है इससे आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। हमारे हाईकोर्ट का आदेश है कि इसके जो आवाज़ का वॉल्यूम है उसको कम किया जाए 45 डेसिबल तक, ताकि आम जनता जो भी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस हो। इसी सिलसिले में बैठक के बीच में सीओ साहब भी हमारे साथ हैं, पुलिस विभाग वाले थे, सभी मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद और ये आपके चर्च वगैरह वालों को भी यहाँ बुलाया था। उनको हमने बताया कि माननीय हाईकोर्ट का ये आदेश है उसका अनुपालन करें। अगर 48 घंटे के अंदर उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता तो हमारे पर उनके खिलाफ। खटीमा शहर में तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इन दिनों पूर्णागिरी मेले में आवाजाही और पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए दूसरे दिन भी नगर में जाम से निजात दिलाने को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। आजकल जो है पूर्णागिरी मंदिर मेला भी लगा हुआ है। लोग खीरी, लखीमपुर, पीलीभीत साइड से ज़्यादा तौर पर यहाँ पर लोग दर्शन के लिए वहाँ मंदिर में आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सड़क पर जो है इन गाड़ियों के किनारे रखे या अतिक्रमण के तौर पर यहाँ पर जो है काफ़ी जाम की स्थिति बनी होती है। तो इस वजह से ये अभियान हम लोगों ने चलाया है और डेली हम ये अभियान चालू रखेंगे ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो ऐसा है कि हम शाम के समय में भी ये कार्रवाई। गर्मी का मौसम आते ही पर्वतीय क्षेत्रों में जल संकट गहराने लगता है। अल्मोड़ा जनपद के कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी के लिए कतारें लगानी पड़ रही हैं। बच्चे, महिलाएं दूर दूर से पानी लाने को मजबूर है। हालांकि जल संस्थान द्वारा टैंकरों से पानी देने की बात कही जा रही है, पर जिन इलाकों में सड़कें नहीं है वहां पर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कनेक्शन लिया है इन लोगों ने, कनेक्शन ऐसे इनको पता था कि यहाँ पानी आता करके, कनेक्शन नहीं देते कि यहाँ पानी नहीं आता, कनेक्शन क्यों ले रहे हो तुम करे। कनेक्शन ले लिया, पानी देते और फिर पानी भी नहीं आ रहा, नलों में पानी नहीं आ रहा। फिर सरकारी टैंकर देते, सरकारी टैंकर भी हमारे यहाँ भेजे नहीं है। 2 साल हो गए हमको, 2 साल मकान लगाए हो गया, 2 साल हो गया और ना सरकारी टैंकर आ रहा, ना पानी आ रहा और बिल हमारा बराबर आ रहा, हम बिल जमा कर रहे पूरा। बजुनिया हल्दू हमारा जो नगर निगम से लगा हुआ क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। विगत यहाँ 4 से 5 सालों से यहाँ काफ़ी पेयजल की समस्या है। अब तो ऐसा हो गया कि पानी खाली हवा के अलावा पाइपों में कुछ नहीं रह गया है। बजुनिया हल्दू, नंदपुर, पनियाली एक अलग ग्राम सभा है जहाँ से हमें सिंचाई के ट्यूबवेल से पानी मिलता था, अब वो भी खराब हो चुका है। अब हम लोग जनता इतने बार विभाग को कई बार ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन विभाग की कान में जू नहीं रेंगता। पहाड़ों पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी की किल्लत भी सामने आने लगी है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है और कई गांवों में पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। कटघरिया, बजनिया, हल्दू इलाकों में पेयजल संकट गहराया है और पिछले 1 हफ्ते से कई इलाकों में पानी की सप्लाई टैंकरों के जरिए की जा रही है। हालात यहां तक खराब हो गए हैं कि लोग निजी टैंकर मंगाने पर मजबूर हो गए हैं। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने धरना देकर जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और सरकार के साथ इसके अनुसार हमारी सेवा समाप्त की गई है। हमने इस कोविड काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी साथियों को सेवा दी है। हम ये चाहते हैं
कि सरकार अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हमारे बारे में कुछ सोचे, और इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। बल्कि हमें जो मार्च का वेतन आना चाहिए था, मार्च के वेतन में भी हमारी कटौती करके दी गई है। कई परिवारों की जो आर्थिक स्थिति इसी से चल रही थी और अचानक से हमको हटा दिया गया है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति चल बना गई है इससे, और ये भी हुआ है कि हमने निस्वार्थ सेवाएं देने का हमने काम किया था, लेकिन इन निस्वार्थ सेवाओं के का हमें प्रतिफल भी मिलना चाहिए। ये देखने को मिला कि इन्होंने जो है अपना एक जुलूस टाइप का प्रदर्शन किया है, तो मैं इनके पास आया हूँ कि भाई इस तरह का क्या बात है। तो मुझे लगा कि अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है मंत्री जी की तरफ से, और मिले हैं, इनको आश्वासन मिला कि हम आगे कुछ करेंगे। तो मैं इनसे यही आग्रह किया, मैंने सभी ये जो अपने छोटे भाई जो कर्मचारी हैं यहाँ के, तो मैंने इनसे यही आग्रह किया है कि आप इस समय जो है, ठीक है आज सांकेतिक रूप में धरना हो गया, जुलूस निकल गई, रैली निकल गई है, आगे आप अपने सरकार से और मंत्री जी के पास जाकर अपनी बात रखें। पौड़ी में भी कोविड-19 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की 31 मार्च को सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पौड़ी में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी, और जब इनको प्रतिफल देने का समय आया तो सरकार द्वारा इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, हमारी मांगे हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, हम हमारे हक मांगते हैं, हम किसी नहीं मांगते, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। खटीमा में स्वास्थ्य विभाग के सभी कोविड-19 आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से सेवा समाप्ति का नोटिस मिलते ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया है, जिससे कर्मचारी पुनः सेवा में लिए जाने और महंगाई को देखते हुए अपना मानदेय सुनिश्चित करने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां गुस्साए कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए, तो वहीं अपनी मांगों को पूरा करने की भी सरकार से गुहार लगाई। ये है कि 31 तारीख के बाद ये नोटिस आया अचानक, और पहले से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि आप लोगों की 31 मार्च के बाद आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन 31 तारीख से एक दिन पहले हमें 30 तारीख को नोटिस आता है कि आप लोगों का कार्यकाल खत्म हो गया है, और पिछले 2 साल से हमने लगातार अपनी जान की परवाह न करते हुए यहाँ हमने अपनी सेवा दी है, और 1 तारीख को ये अस्पताल उप जिला अस्पताल भी घोषित हो गया है। लेकिन अब ये है कि आप हॉस्पिटल के अंदर जाकर कंडीशन देख लीजिए कि यहाँ आईसीयू भी नहीं खुला है, आईसीयू बंद हो गया है, और यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट भी बंद हो गया है, सिर्फ ओपीडी और इमरजेंसी चल रही है यहाँ की। ताकि कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन हमने किया, घर घर जाकर वैक्सीनेशन हमने किया है, और हम ये चाहते हैं कि हमें फिर से जॉब में रखा जाए। उत्तराखंड सरकार यही तो बोलती है हम बेरोजगारों को रोजगार कराएं, पर हमें तो रोजगार मिलने के बाद बेरोजगार कराया जा रहा है। पहले सरकार बोलती थी कि हम इलेक्शन से पहले कि हम सबको रोजगार देंगे, सर ये कौन सा न्याय है कि हमें आप बेरोजगार कराते हैं। अल्मोड़ा जिले के सियालदे में घर के पास खेत में तेंदुए ने युवक के हाथ पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि तभी युवक ने शोर मचाया और तेंदुआ भाग गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायखेत ले जाया गया। वहीं वन विभाग की टीम आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए